भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं धर्मनिलयं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं धर्मनिलयं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं पुण्यपूर्णं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं ब्रह्माण्डमयं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं सुखशान्तिकरं 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 भज गोविन्दं भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज ब्रह्मांडमय गोविंद स्तुतियों के बीच श्री श्रीनिवास की श्री हृदय वल्लभा श्री पद्मावती देवी गजवाहन पर आरूढ़ होकर हमें जो दर्शन दे रही है, इसमें वही संदेश मिल रहा है। श्री श्रीनिवास श्री महालक्ष्मी जो श्री है तो श्री ऐश्वर्य प्रदायिनी है। तो ऐरावत पर आरूढ़ होकर गजवाहन पर दर्शन देने वाली ब्रह्मांड नायकी जो ब्रह्मोत्सव हम मना रहे हैं, तो ब्रह्मोत्सव की विशिष्टता बताते हुए यही बताया जाता है कि ब्रह्मा ने तो अगुवाई करके इस उत्सव को मनवाया और तमाम देवी देवता इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर माँ पद्मावती की स्तुति क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको भी हम समझे, ताकि भक्त वल्लभ
भक्त सुलभ माँ पद्मावती के प्रति अपने हृदय कमलों में भक्तगण किस प्रकार की भावना रखकर वे मुक्ति पा सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। राक्षसों के दुष्कृत्यों से ऐश्वर्य खो जाने वाले इंद्रादि देवता भूलोक में पद्म सरोवर में पद्म कमल से आविर्भूत माँ पद्मावती माँ श्री महालक्ष्मी के पास जाकर तो उनका दर्शन करके उनके तमाम पूर्व ऐश्वर्यों को प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रार्थना में जैसे हमने पहले ही समझने की कोशिश की है, देवादि जो लक्ष्मी स्तुति करते हैं, जो स्कंद पुराण और वराह पुराण में जिसका उल्लेख मिलता है, उसमें लोक माता के रूप में, ब्रह्म माता के रूप में उनका नमस्कार करते हुए तो उनका वर्णन करते हैं। तो पद्ममय, पद्ममुखी, पद्मवल्लभा, तो माँ पद्मावती की इस रूप में करते हैं। उज्जवल कटकों से शोभायमान कर कमलों वाली, चित्र विचित्र मंगल कर आभूषणों, मोतियों की मालाओं से अलंकृत माँ श्री महालक्ष्मी, वह महालक्ष्मी उस पद्म सरोवर में आविर्भूत हुई थी इसी कार्तिक माह में। इसीलिए कार्तिक ब्रह्मोत्सव तो उनके जन्मदिन के 9 दिन पूर्व बड़े उत्सव के रूप में, ब्रह्मांडोत्सव के रूप में, ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उसी सरोवर में पद्म कमल से आविर्भूत माँ पद्मावती की स्तुति करते हुए देवी देवता तो जिस रूप में अपने मन में जो भावना धारणा करते हैं, उसी प्रकार की भावना धारण करते हुए भक्त कोटि आज इस उत्सव में माँ पद्मावती का इस गज वाहन पर दर्शन कर रहे हैं। तो उनकी मन की तमाम भावनाओं की तृप्ति और उनकी पूर्ति माँ पद्मावती सहजतः कर देती है। तो उज्जवल कटकों से शोभायमान कमलों वाली, चित्र विचित्र मंगल कर आभूषणों, मोती की मालाओं से अलंकृत माँ श्री महालक्ष्मी, कर्ण फूलों शिरोभूषणों से प्रकाशमान मुख पद्म वाली माँ पद्मावती, उस पद्मावती का जन्म उसी पद्म से हुआ था और उस माँ की आराधना इस रूप में कर रहे हैं। तो अपने कर कमलों से पद्म धारण करने तुझे मन करते हैं, हे विष्णु प्रिया हमें अनुग्रह करो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूप धारिणी, विद्या स्वरूपिणी तुझे नमन। समुद्र राज तनया हमें तेरी कृपा, तेरे कटाक्ष प्रदान कर अनुग्रह दे। तेरी कृपा से पाने वाले ब्रह्मत्व, रुद्रत्व को, इंद्रत्व को पाकर सुख पा रहे हैं। अर्थात तमाम देवी देवताओं ने तो पद्मावती माँ श्री लक्ष्मी की आराधना, अर्चना और उनसे उनकी अर्चना करते हुए तमाम ऐश्वर्यों को प्राप्ति उन्होंने की थी। तो ऐसे ऐश्वर्य प्रदानी माँ पद्मावती उसी पद्म सरोवर में, उस पद्म सरोवर का आप दर्शन कर रहे हैं, उसी पद्म सरोवर में स्वर्ण कमल से आविर्भूत हुई थी। तो इस पुण्य धाम में पद्मावती का इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर दर्शन करना परम सुखदायक है। तो ऐसे माँ पद्मावती की कई रूपों में स्तुति करते हुए भक्तगण अपने मन में माँ पद्मावती के प्रति विशिष्ट भावनाओं का धारण करते हैं। तो वे कई रूपों में उनकी स्तुति करते हैं। तो जैसे अष्टोत्तर शतनामावली में तो उनके बारे में कहा जाता है, भक्त प्रधान्यै नमः कहा जाता है। मतलब भक्तों के हृदय में जो भावना है तो उसको मतलब कटाक्ष करते हुए और ब्रह्मांड वासिनी माँ पद्मावती उनकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो क्योंकि वह भक्त वत्सला है,
ब्रह्मांड वासिनी है। धर्म संकल्प को लेकर धर्म को स्थापित करने श्री विष्णु ने जिन जिन अवतारों में, जिन जिन रूपों में इस ब्रह्मांड में वेश मतलब स्वरूप धारण किया था, तो वैसे ही माँ पद्मावती भी तो कलयुग में श्री श्रीनिवास की श्री हृदय वासिनी के रूप में पद्म सरोवर में पद्म से आविर्भूत होकर पद्मावती के रूप में आज गज वाहन पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन दे रही है। तो उसको सर्वलोक वासिनी मानते हैं, ब्रह्मांड नायकी मानते हैं, दया अमृतमयी मानते हैं, माँ जैसी ममता सबके प्रति रखने वाले भक्त सुलभा माँ के भक्ति भावना से अपनी तमाम कलाओं से, लोक कलाओं से भक्त अपनी हृदय की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं सदा, आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं सदा, आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। मण्डलान्तरम् आर्यां सुभक्तां तरङ्गान्तरां शिवाम्। सूर्यचन्द्राग्नितेजो मण्डलान्तरम् आर्यां सुभक्तां तरङ्गान्तरां शिवम्। कार्यसिद्धिप्रदां कल्याणकारिणीं महेश्वरीं दुर्गानिरूपिणीं। कार्यसिद्धिप्रदां लक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं, लक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। महिमान्वितां शुद्धसिद्धिदां। रक्षाकृतिं जगल्लक्षणविदायिनीम् अक्षीणमहिमान्वितां शुद्धसिद्धिदां। दीक्षितार्थप्रदां निम्नगुणसंयुतां लक्ष्मीं महालक्ष्मीं हरिप्रियां। दीक्षितार्थप्रदां निम्नगुणसंयुतां मोक्षलक्ष्मीं महालक्ष्मीं हरिप्रियां। मोक्षलक्ष्मीं महालक्ष्मीं हरिप्रियां। आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं सदा, आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं सदा, आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। देवी साधु महाभागे महाभाग्य प्रदायकं सर्वैश्वरकरं पुण्यं
सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दारिद्र्य श्रमणम श्रवणा भक्ति मुक्तिदायकम। माँ का श्रवण करते ही नाम का स्मरण करना ही काफ़ी है। आजकल के इस कलयुग में नाम स्मरण से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा गया है, नाम स्मरणा धन्योपायम नहीं पश्यामम भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे। तो राम और कृष्ण का नाम स्मरण ही काफ़ी है। जहाँ राम का नाम लिया जाता है, जहाँ कृष्ण के श्रवण के मात्र से ही माँ के नाम करना मतलब सुनने मात्र से ही भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इतनी भक्त सुलभा है माँ, इसीलिए हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अपनी अपनी रीतियों से, अपनी अपनी पद्धतियों से मुखमंडल पर प्रसन्न वदन होकर ये माँ की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आप सब घर बैठे ही श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के जरिए दर्शन पा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। सो हम सबको भी माँ उतनी ही उसी प्रकार से हमें भी मुक्ति देंगी, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री राज्य लक्ष्मी नृपवेशगता सुहासे श्री धान्य लक्ष्मी सकलावन क्षेमदाते। सभी को क्षेम, क्षेम माने शुभ, रक्षा करने वाली माँ है। श्री विष्णु पत्नी वरदायिनी सिद्ध लक्ष्मी। हे विष्णु पत्नी, आप वर प्रदान करने वाली हैं, इसीलिए आपको वर लक्ष्मी भी कहा जाता है। आप सिद्ध लक्ष्मी भी हैं, मोक्ष लक्ष्मी भी हैं, सन्मार्गदर्शिनी शुभंकरी। आप सच्चे मार्ग को दिखाने वाली हैं, इसीलिए आप सत्य लक्ष्मी भी हैं और मार्गदर्शिनी भी हैं, शुभंकरी हैं। श्री देवदेवी करुणामृत गुणवासिनी सारमूर्ति। आप गुणों की खान हैं और करुणा सागर हैं। क्यों सागर की पुत्री जो हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर पर माँ को यहाँ पर विराजा जाएगा। उनकी थकान को दूर करने के लिए माँ एक मंडप में उन्हें वास कराया जा रहा है। ये मंडप जो है बहुत ही प्राचीन मंडप है। 150 सालों से यह रीत चली आ रही है। यहाँ माँ विश्राम लेगी और यहाँ पर माँ को थोड़ा उपचार किया जाएगा, जैसे थोड़ा सा जल पिलाया जाएगा, थोड़ा सा भोग चढ़ाया जाएगा और माँ को की थकान दूर करने के लिए यहाँ उन्हें विराजा गया है। कहा जाता है, जलधीश सुते जलजाक्ष सते जलजोद्भव सन्नुत दिव्यमते जलजांतर नित्य निवास रते शरणम शरणम गजलक्ष्मी नमो। ये गजलक्ष्मी का जन्म जो है, जलधीश सुते, जलधीश माने क्षीर समुंदर राजतनया हैं ये, वहाँ की सुता हैं ये। और जलजाक्ष सते, जलजा श्री महाविष्णु जलद के समान सुंदर नयन वाले विष्णु की पत्नी हैं। उद्भव जलज से इनका उद्भव हुआ है। जलज अर्थात पंकज, नीरज, कोई भी नाम लो, पद्म भी कहा जा सकता है। और जलजांतर नित्य निवास रहते, हमें जल के मरने वाली हैं। और 2 बाल हाथी अपने सूंडों से कलश लेकर नित्य माँ का अभिषेक करते रहते हैं। नित्याभिषिक्ता माता आर्द्र पूर्ण है। और इसी प्रकार हमें भी अपने करुणा रूपी, दया रूपी आर्द्रता से हमें आदर देने वाली माँ आपका जय हो, आपका जय हो। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि माता जो है धन धान्य करी सिद्धि स्त्रैण्य सौम्य शुभप्रदा है। माँ जो है धन धान्य की सिद्धि करने वाली हैं, स्त्रैण सौम्य हैं, बड़े सौम्य स्वरूप वाली हैं। उग्र स्वभाव नहीं है इनका, लेकिन जब माँ को बहुत ही क्रोध आता है तो वे अपने अभिमान की भी रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि जब उनके पिता भृगु उनकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु लोक में आए थे,
विष्णु और लक्ष्मी क्रीड़ा में रमे हुए थे। तब विष्णु ने वक्षस्थल भृगु ने पग दे मारा था। तो इससे विष्णु तो बहुत ही सौम्य स्वभाव से भृगु के पद की सेवा की थी, लेकिन महालक्ष्मी को बहुत ही क्रोध आया था कि मेरा स्थल है, वक्षस्थल मेरा स्थल है, इस स्थल को आपने अपने पदचाप से अपवित्र कर दिया। तो पिता भृगु पर भी उन्हें क्रोध आया था और पति पर भी उन्हें क्रोध आया कि उसका उन्होंने कोई दंड नहीं दिया। इसीलिए स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वैकुंठ छोड़कर इस भूलोक में आ गए। सो वैकुंठ लक्ष्मी जो हैं भूलक्ष्मी बन गई और भूलोक में करवीरपुर मतलब जहाँ पर महाराष्ट्र में कोल्हापुर नामक स्थान पर वहाँ स्थिर हो गई और भक्तों की रक्षा करने लगी। अभी माँ को भोग चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि माँ जो है बहुत ही मंदगमना है, मंदस्मिता है, महालावण्य सेविता है। तो लावण्य है देह रूपी लता के समान सुंदर स्त्री है, लावण्य है, ललना है, बहुत जल्दी थक जाती हैं। तुलसीदास ने बहुत ही सुंदरता से सीता के बारे में लिखा था। जब राम का वनगमन हो रहा था तो सीता पीछे पीछे चल रही थी और स्वामी से पूछ बैठी कि थोड़ी ही देर के बाद स्वामी अब पर्णकुटी कहाँ पर बसेगी, कहाँ पर हमारा वास होगा। इससे पता चल गया कि सीता बहुत थक गई, तो राम ने उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठाया था। तो इतनी सुकुमार सुमनोहर मुग्धा है हमारी माता। तो इस मुग्धा को थोड़ी सी थकान दूर करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि ना अब सीता का वनगमन है, लेकिन भक्तों की रक्षा में भक्तों की आरती सुनते हुए माता की क्लांति मिटा रहे हैं यहाँ के अर्चक गण, क्योंकि वे ही माता के समान उनकी सेवा कर रहे हैं। जय हो माँ महालक्ष्मी, जय हो सीता महालक्ष्मी। द्रष्टुं दयास्ति वा तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा त्रिविधगणानि नामानि त्रिविधैर्गणानि ते नामानि तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा कणैर्घनकुच कररमणीकङ्कणैर्घनकुच गिरौ स्थापितकिन्नरीयं गिरौ स्थापितकिन्नरीयं सरसंलेञ्चरचनानि त्वयि सरसंलेचरचनानि त्वयि स्थिरानदयति ते नामानि तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा गोविन्द गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द 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 श्रीनिवास गोविन्द कलरवकम्पितकण्ठविलसनं कलरवकम्पितकण्ठविलसनं किल किल मेलनकिन्नरीयं किल किल मेलनकिन्नरीयं ललनाकावालङ्घितवाद्यं ललनाकावालङ्घितवाद्यं तिलकयति तदा ते नामानि तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा तव मां
गोविन्दा 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 గోవింద గోవింద శ్రీనివాస గోవింద 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 శ్రీనివాస ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णों परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासी रसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। कोटिशः गुणों की महादेवी महालक्ष्मी का कोटि कोटि रूपों में दिव्य कीर्ति की जाती है। तो पद्मावती के नाम से यहाँ पे पद्म सरोवर में पद्म कमल से आविर्भूत पद्मावती, जिनका जन्म कार्तिक माह में पंचमी के दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ था, तो उसी के आधार पर
तो उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर कार्तिक माह में यहाँ उत्सवों का आयोजन होता है। आप उनकी आरती उतारते हुए माँ पद्मावती का दर्शन कर रहे हैं। तो इस दिव्य धाम के पीछे कई कहानियाँ हैं, कई इतिहास है, कई पुराण हैं। कहा जाता है कि शुक महर्षि की यह तपोभूमि थी। तिरुशुकनूर के नाम से इस भूमि की ख्याति थी, वही कालांतर में तिरुचानूर कहलाने लगा। तो आप दर्शन कर रहे हैं, तो माँ पद्मावती की आरती उतारते हुए आप उनका दर्शन कर रहे हैं। तो ये पद्मावती श्री महालक्ष्मी है और उनका एक और नाम यहाँ प्रसिद्ध है। उनको कहते हैं अलरमेल मंगई। तो अलमेल मंगा तेलुगु में कहते हैं और तमिल में अलर मेल मंगई कहते हैं। तो यहाँ अलर का मतलब फूल है और फूल पर मतलब फूल से उद्भव होने वाली, फूल से उद्भव जन्म लेने वाली जो माँ पद्मावती है, तो उनका नाम अलर मेल मंगा कहा जाता है। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है, तो यहाँ पे पद्म में प्रकाशित होने वाली सुंदरी के रूप में और स्त्री मूर्ति के रूप में, संभ्रांत स्त्री मूर्ति के रूप में उनको माना जाता है। और ये जो 9 दिन का यह ब्रह्मांड उत्सव जो ब्रह्मोत्सव कहला रहा है, ब्रह्मोत्सव की वेला में तमाम देवी देवता इस पुण्य धाम में विराजमान रहते हैं, ये माना जाता है। और ध्वज आरोहण से यह उत्सव मनाया जाता है। और यह भी माना जाता है किसी भी देवी के मतलब पूरी दुनिया में किसी भी देवी के उत्सव के अवसर पर ऐसे ध्वज का आरोहण नहीं किया जाता, केवल यहीं पे तिरुचानूर इस दिव्य धाम में ही देवी का ये किया जाता है। और इस ध्वज पर विशेषकर सप्तगिरिवास श्रीनिवास के ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो ध्वज आरोहण जो किया जाता है, वहाँ पे ध्वज पट पर तो ध्वज पट पर गरुड़ का चित्र अंकित किया जाता है। जबकि माँ पद्मावती के लिए प्रिय वाहन अत्यंत प्रिय गज होने की वजह से उनके उस ध्वज पर तो गज का चित्र अंकित किया जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं उस पद्म सरोवर को, जहाँ पद्म से स्वर्ण कमल से आविर्भूत हुई थी माँ पद्मावती। उनके इसी आविर्भाव के स्मरण में यह ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ की कई कहानियाँ, कई इतिहास, कई पुराण हमें देखने को मिल जाते हैं। और माँ पद्मावती की कई रूपों में स्तुति की जाती है। तिरुचानूर विराजमान पद्मावती देवी भगवान वेंकटेश्वर की सहधर्मिणी है। तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शनार्थ पधारने वाले भक्त श्री पद्मावती के इस मंदिर का भी अवश्य दर्शन करते हैं। भक्तों का यह भी विश्वास है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। और विशेषकर इस कार्तिक माह में इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तमाम भक्तगण तिरुचानूर में माँ भगवती श्री महालक्ष्मी पद्मावती जो अलरमेल मंगई के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनकी आराधना पूजा अर्चना करते हुए तो तन्मय हो जाते हैं। और उनकी कई रूपों में अर्चना की जाती है। पद्मावती के नाम से सुप्रसिद्ध देवी पद्मोद्भवा, करुणा प्रदायिनी और सहृदया, और ऐसे रूपों में तेजस्व स्वरूपिणी, कमलमुखी, पद्मधराया और श्रीयई, पद्मनेत्रा, पद्मकराया, सुगुना, कई रूपों में उनकी स्तुति करते हैं। देखिए भक्तगण तो देवी देवताओं के रूप धारण करके कैसे उनके प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं। माँ पद्मावती जो आज गजवाहन पर आरूढ़ है, उनकी आरती उतारी जा रही है। तो वे कुंकुम प्रिया हिमवर्णी
मानी जाती है, चंद्र वंदिता और तेजोमय प्रकाश शरीर धारिणी मानी जाती है। आप उनके तेज का दर्शन कर रहे हैं और स्वर्ण आभूषणों के बीच स्वर्णमय उस ऐरावत गज वाहन पर आरूढ़ होकर जो तेजोमय प्रकाश शरीर धारिणी के रूप में विष्णु प्रिया हमें दर्शन दे रही है, वे नित्य कल्याणी है, कोटि सूर्य प्रकाशिनी है। आप देख रहे हैं तेजोमय। तो यहाँ पे जो भी आपको दर्शन दिया जा रहा है पूरे उस शहर का जहाँ पर ये मंदिर है, श्री शुकनूर तिरुशुकनूर में, तिरुचानूर में, इस दिव्य धाम में आज जो ब्रह्मोत्सव हो रहा है, वहाँ कोटि सूर्य प्रकाशों की भांति तो यहाँ रंग बिरंगी तो प्रकाश में कांतियों के बीच यह उत्सव मनाया जा रहा है। वो पद्मावती भक्त वत्सला है, वह ब्रह्मांड वासिनी है, ब्रह्मांड नायिका है। धर्म संकल्प लेकर धर्म स्थापना के लिए युग युग में वे तो अवतार धारणा करते हैं। तो उसी रूप में जब भृग की चर्या के कारण कोपित होकर महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर जब पाताल चली गई थी और लक्ष्मी के वियोग से खिन्न होकर स्वामी भूलोक में तपस्या स्वामी ने की थी और तपस्या करने वाले श्री श्रीनिवास की रानी के रूप में, देवी के रूप में श्री पद्मावती आविर्भूत हुई थी, यह माना जाता है। और इसी महीने में कार्तिक माह में माँ पद्मावती का यह उत्सव ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है और गुणत्रय विवर्जिता के रूप में उनको मानते हैं। सर्वलोक जननी के रूप में, मुक्ति प्रदायिनी के रूप में, दयामृता माँ के रूप में मानते हैं उनको और अलंकार प्रिया के रूप में आप देख रहे हैं कितने अलंकारों से सुसज्जित होकर वे दर्शन दे रही है। और तमाम दारिद्र्यों को जैसे इंद्र सहित तमाम देवी देवताओं के जो भी उनके ऐश्वर्यों का नष्ट हुआ था, उनके प्रदाता के रूप में, सर्व दारिद्र्य ध्वंसिनी के रूप में विराजमान श्री वेंकटेश्वर की वक्षस्थल स्थिताय के रूप में उनकी स्तुति की जाती है। और लोक शोक विनाशिनी के रूप में आराध्य तिरुचानूर स्थित श्री पद्मावती का यह ब्रह्मोत्सव वेला सभी के हृदयों में उत्सव वेला है। और आप देख रहे हैं ये बालाएं अपनी कला के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। हितमतिरव केवलं ते प्रिया सखि वा तुलसी एवं दर्शयसि हितमतिरव एवं दर्शयसि हितमतिरव। मृगमद मृत्तिकास्थापकं घटितं मृगमद मृत्तिकास्थापकं पटुशरीरे ते प्रबलयति घटितं मृगमद मृत्तिकास्थापकं पटुशरीरे ते प्रबलयति कुटिल तद्घन भार कुच विलग्नं वा कुटिल तद्घन भार
हितमतिरव एवं दर्शयसि हितमतिरव ललित नवधर्म लीला ललित नवधर्म लीला विलसनो ज्वलनं तव तनुं वञ्चयति ललित नवधर्म लीला विलसनो ज्वलनं तव तनुं वञ्चयति जलविमलकेलिवशा सततं जलविमलकेलिवशा सततं आलीकघर्मा चित्तविहारा तुलसीवं दर्शयसि हितमतिरव एवं दर्शयसि हितमतिरव सरसनखचन्द्रलेशास्ते सदा सरसनखचन्द्रलेशास्ते सदा परमलावण्यं पालयति सरसनखचन्द्रलेशास्ते सदा परमलावण्यं पालयति तिरुवेङ्कटेश तत्करुणा गुणावा तिरुवेङ्कटेश तत्करुणा वररूप नवचन्द्रवदना तुलसीवं दर्शयसि हितमतिरव एवं दर्शयसि हितमतिरव केवलं ते प्रिया सखि वा तुलसी एवं दर्शयसि हितमतिरव एवं दर्शयसि हितमतिरव ओम नमो पद्मावती देव्ये नमः। नवपङ्कजहार विराज गले शरणं शरणं गजलक्ष्मि नमो सुखदायिनि श्रीफलदानकरी शरणं शरणं शुभलक्ष्मि नमो मधुसूदन मोहिनि श्रीरमणि शरणं शरणं तव लक्ष्मि नमो सुखदायिनि मङ्गललक्ष्मि नमो शरणं शरणं निरतं शरणं वरलक्ष्मि नमो धनलक्ष्मि नमो जयलक्ष्मि नमो गजलक्ष्मि नमो। आज हम कार्तिक ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन सायंकाल वेला में माँ गज वाहन पर आरूढ़ होकर हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। माँ सर्व आभरणों से अभिभूत हैं, सर्वांग सुंदरी बनकर हमें दर्शन दे रही हैं। नमामि कमलां कांतां क्षामां क्षीरोद्भव संभवां अनुग्रह परदां बुद्धिं अनघां हरिवल्लभां अशोकां अमृतां दीप्तां लोक शोक विनाशिनी। माँ अमृत के समान, जिस प्रकार अमृत का पान करने से मनुष्य का चिरंजीवी हो जाता है, उसी प्रकार माँ के दर्शन रूप रूपी अमृत का पान करके हम सब आज अमर हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। हमारे नैनों को इस आनंद से बढ़कर कौन सा आनंद चाहिए। नमामि धर्म निलयाम करुणाम लोकमातरम। माँ करुणा की समुद्र है, समुद्र राजतनया श्रीरंगधामी है। माँ करुणा रस से पूर्ण है। पद्म प्रियाम पद्महस्ताम
पद्माक्षी पद्म सुंदरी, पद्म के समान सुंदर मुख वाली हैं, पद्म के समान विशाल चक्षु वाले हैं, सुंदर नयन वाले हैं, सुनयना है, दोनों हाथों में पद्म लिए हुए पद्म हंसता है और पद्म से उन्हें बहुत ही प्रिय कमल है। पद्मोद्भवाम पद्ममुखी पद्मनाभ प्रियाम रमाम। ये पद्मनाभ जो हैं श्री वहाँ विष्णु पद्म जिनके नाभि में है, जहाँ ब्रह्मा का जन्म हुआ था, ऐसे ब्रह्मा की ये जननी हैं और पद्ममुखी हैं, पद्मोद्भवा हैं। पद्ममाला धरम देवीं पद्मिनीं पद्मगंधिनीं, पुण्यगंधाम सुप्रसन्नाम प्रसादाभिमुखी प्रभाम। ये प्रभा है, प्रभा का अर्थ है चमक, दीप्ति है, ये धुति हैं, चपला हैं, इनका सौंदर्य जो है मन को कर देने वाला है। नील मेघ श्याम का शरीर विष्णु का है और ये चपला समान सुंदर देह वाली है। दोनों की जोड़ी जो है हमेशा बनी रहे। जैसे बिहारी ने कहा, चिर जीवे दोनों जुरी, क्यों ना स्नेह गंभीर। क्यों ना इनका स्नेह गंभीर होता है, क्योंकि हमेशा नील मेघ के साथ चपला बनी रहती है। उसी प्रकार माँ जो लक्ष्मी जो है हमेशा विष्णु के साथ, विष्णु की वामांका बनकर उसके हृदय में वास करने वाली है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नव युवतियाँ केरल से आई हुई लगती हैं। उसी वस्त्र में ढोल बजाते हुए, नाचती हुई माँ को रिझाने का खूब प्रयास कर रही हैं। माँ इनके प्रयासों पर बहुत ही तृप्त हो रही हैं और मंद मंद मुस्कान बिखेर रही है। इस रात्रि के समय में भी, अंधकार के समय में भी, कल ही अमावस्या के दिन बीत गए, आज पाड्यमी का दिन है, कहीं चांद नहीं निकला है, फिर भी ये आभा, ये प्रकाश कहाँ से है? माँ के मुखमंडल के तो प्रकाश है, माँ की हंसी जो दामिनी समान उनकी मुस्कान है, उनके मधुर मुस्कान से यहाँ सर्वत्र बहुत ही आभा छाई हुई है, आनंद छाया हुआ है, प्रकाश छाया हुआ है। नमामि चंद्रवदनाम चंद्राम चंद्र सहोदरी, ये तो चांद की सहोदरी हैं। तो जिस प्रकार चांद शीतल किरणों से सबको आह्लादित कर देते हैं, उसी प्रकार माँ पद्मावती भी अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेरती हुई सबके में चांदनी बरसा रही हैं और सबको आह्लादित कर रही हैं। इसीलिए उन्हें आह्लादा भी कहा जाता है। चतुर्भुजाम चंद्ररूपाम इंदिराम इंदु शीतलाम आह्लाद जननीम पुष्टिम शिवाम शिवकरीम सतीम विमलाम विश्वजननीम तुष्टिम दारिद्र्यनाशिनीम। दारिद्र्य का नाश करने वाली है दरिद्र। भाव दरिद्रता किसी के पास है तो धन की दरिद्रता किसी के पास है, किसी के पास सहायहीनता की दरिद्रता है। ये दरिद्रता जब दूर हो जाएगी, स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। ये लक्ष्मी तभी हमारा साथ देती हैं जब उसका सदुपयोग हो। हमारे पास जो भी लक्ष्मी है, भाव लक्ष्मी है, काव्य लक्ष्मी है, साहित्य लक्ष्मी है, संगीत लक्ष्मी है, नृत्य लक्ष्मी है, जिसी भी प्रकार की वेद लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी है, सिद्ध लक्ष्मी है, जब इनका सदुपयोग होता है तभी माँ लक्ष्मी हम पर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। भास्करी बिल्व निलयाम वारारोही यशस्विनी। आप भास्करी हैं, भास्कर का अर्थ है सूर्य, आप स्वयं सूर्य हैं। तो कहा जाता है, विष्णु ने कहा है कि सभी ग्रहों में से मैं सूर्य के समान हूँ। सूर्य है तो ये तो भास्करी हुई ही, और वारारोहा यशस्विनी हैं और यश दात्री हैं, खुद यशस्वी हैं। इतनी महान माँ का गुणगान करते हुए आज हम सब बड़े ही संतुष्ट हो रहे हैं। वसुंधरा उदारांगम हरिणी हेम मालिनी।
माँ स्वयं हेममालिनी है, हेमा है, स्वर्णाभरणों से भरी हुई स्वर्णमयी माँ के दर्शन देखकर आज हमारी आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। जितना भी माँ का दर्शन करें मन तो भरा ही नहीं है। ऐसा ही है माँ का रूप, जितना पान करो श्रवणानंद, नेत्रानंद, आनंद, जितने भी प्रकार के आनंद हम पा रहे हैं उन सब को हम समाये हुए हैं अपने धन में। धन धान्य करी सिद्धि स्त्रैण सौम्या शुभ प्रदा। माँ धन धान्य देने वाली हैं, सिद्धि बुद्धि प्रदान करने वाली हैं, शुभ प्रदा हैं। नुपवेशगतानंदाम वरलक्ष्मीं वसुप्रदाम शुभाम हिरण्य प्राकाराम समुद्र तनयाम जयाम। ये जय लक्ष्मी है, हिरण्य प्राकारों से भरा हुआ है इनका धाम। ऐसे वैकुंठ धाम आज यहाँ तिरुचारू में पुनः हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जहाँ कुंठा नहीं है वहीं वैकुंठ है, यहाँ आनंद ही आनंद है, उत्साह ही उत्साह है। अभी इस रात्रि की वेला में भी सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, कोई नाट्य कर रहे हैं, कोई वाद्य बजा रहे हैं। माँ की जो वाहन की सवारी लेते हुए वहाँ के वेद विज्ञ ब्राह्मण भी, उनके चेहरे पर भी एक प्रकार की तृप्ति है, एक प्रकार का आनंद है। यह सब कैसे संभव हो पाया है इस भूलोक में और इस कलयुग में? इसका कारण है माँ महालक्ष्मी। वो सभी को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रही है और सब लोगों के मन में यही भावना छाई हुई है कि जब अज्ञान मिट जाता है तो ज्ञान ही रह जाता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसे कबीर ने कहा है कि मेरे अंदर जो है ज्ञान ज्योति जल गई है तो बाहर का तम मिट गया है, बाहर के सभी दुख दूर हो गए हैं। और ऐसे लीला का प्रदर्शन करती हुई माँ की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। माँ अपनी लीला के द्वारा दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली हैं। हार और पायल से युक्त देवी लक्ष्मी का सभी ध्यान कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भक्त जो है अन्नमय्या बना हुआ है। अन्नमय्या जो तेलुगु के सुप्रसिद्ध वाग्गेयकार हैं और गीतकार हैं, संगीतकार हैं। उन्होंने अपने पदों में माँ पद्मावती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। उन्होंने लक्ष्मी को, महालक्ष्मी का उनका साक्षात्कार हुआ था। स्वयं माता ने उन्हें अपना करों से, कोमल करों से, शुभ करों से उन्हें खाना खिलाया था और मुक्ति का मार्ग, भगवान के प्राप्त करने का मार्ग सुझाया था। ऐसे अन्नमय्या आज उनके पदों में अलमेल मंगा जो स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, उनकी स्तुति से हम धन्य हुए हैं। उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ऊपर 32 लाख पद लिखे हैं। आज बहुत ही कम हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे शंख चक्र गदा हस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिनी मम देहि वरम लक्ष्मी सर्व सिद्धि प्रदायिनी। हे माँ, शंख चक्र से, गदा से तुम्हारे हस्त सुशोभित हो रहे हैं। तुम शुभ्र वर्णा हो, सुवासिनी हो, हमें वर दो। हे वरलक्ष्मी, हमें सिद्धि बुद्धि प्रदान करो। इस प्रकार मंत्र जाप से सभी लोग माँ को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं। वंदे लक्ष्मी परशिवामी, हे मंगलमयी लक्ष्मी, तेरा शुभ हो। हम सब तुम्हारी वंदना करते हैं। शुद्ध सोने के समान कांति वाली, तेज स्वरूपा, सुनहले रंग का वस्त्र धारण करने वाली, सभी प्रकार के आभूषणों से चमकते हुए अंगों वाली, कमल और स्वर्ण कलश धारण करने वाली, सबकी जननी, आद्या शक्ति, विष्णु के वाम भाग में गोद में बैठने वाली लक्ष्मी, हम सब आपकी वंदना कर रहे हैं। सुंदर भाग्य उत्पन्न करने वाली, अनादिकाल से रहने वाली, इसीलिए
को आदि लक्ष्मी भी कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं अष्टलक्ष्मियों को, और अभी तक हमने दर्शन किए श्रीनिवास की, उनके साथ थी पद्मावती और भूदेवी देवी। सभी प्रकार की संपत्ति और सुख देने वाली, सभी प्रकार के सौभाग्य प्रदान करने वाली, सभी प्रकार का कल्याण करने वाली तथा ज्ञान उत्पन्न करने वाली माँ महालक्ष्मी का भजन करें हम सब और अपने जन्म को धन्य माने। विज्ञान संपत्ति एवं सुख देने वाली, वाणी संबंधी अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, सनातनी मन को लुभाने वाली, जिनके द्वारा दिए गए हर्ष और सुख सभी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे ऐश्वर्य देने वाली तथा विष्णु की प्रिया लक्ष्मी माता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि माँ के द्वारा दी गई बुद्धि, सिद्धि, ज्ञान, संपदा कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। यहाँ एक बालक बहुत ही सुंदरता से भरतनाट्यम का प्रदर्शन करते हुए माँ की स्तुति कर रहा है। जय हो माँ, जय हो माँ, समस्त भूतानां संस्थितां त्वं समस्त भाव्येश्वरी विश्वरूपे नमस्ते नमस्ते। शरणु शरणु देवा सर्वपोषका शरणु शरणु देवा
चापहर अहल्या शाप विमोचना हरशीलवाणी निग्रह विनुता हर चापहर अहल्या शाप विमोचना करशीलवाणी निग्रह विनुता निरति श्री वेंकटेश निज भक्तला निरति श्री वेंकटेश निज भक्तलाक्षका धर निज समेत दशरथ रामा निरति श्री वेंकटेश निज भक्तलाक्षका धर निज समेत दशरथ रामा शरणु शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा कौसल्यानन्दना शरणु शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा कौसल्यानन्दना शरणु शरणु देवा सर्वपोषका त्रिलोकाश्रयाम ताम शरण्याम नमामि। ये देवी माँ पद्मावती जो तिरुचानूर दिव्य धाम में विराजमान है, माता श्री पद्मावती के ब्रह्मोत्सव के अवसर पर उनकी स्तुति कई रूपों में की जाती है। दयाशील देवी के रूप में उनको माना जाता है और तमाम भक्तों की हृदय की भावनाओं की पूर्ति करने वाली देवी की आराधना करने के लिए आराध्य के रूप में उनको मानने वाले सकल कोटि भक्त यहाँ पधारते हैं। और ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तिरुमला तिरुपति दिव्य धाम के पास स्थित इस दिव्य धाम तिरुचानूर में माँ भगवती पद्मावती का ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज गजवाहन पर उनकी आराधना की जा रही है। तो उस दिव्य मूर्ति के समक्ष आरती उतारी जा रही है। दर्शन कीजिए। स्वर्ण अलंकृत स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित माँ पद्मावती के उस स्वर्ण कमल रूपी मुख कमल का दर्शन हम कर रहे हैं। पद्मावती का जन्म तिरुचानूर में पद्म सरोवर में स्वर्ण कमल से हुआ था और स्वर्ण कमल से आविर्भूत महालक्ष्मी को पद्मावती की सार्थक संज्ञा मिली है। देवी पद्मावती के लिए हर साल कार्तिक महीने में 9 दिन तक ये जो उत्सव मनाया जाता है, यह कार्तिक ब्रह्मोत्सव के नाम से ख्यात है। तिरुपति श्री श्रीनिवास मंदिर विश्वविख्यात मंदिर है। महाविष्णु युग में साक्षात श्री वेंकटेश्वर के रूप में तिरुपति विराजमान। उत्तर भारत के भक्तजन इन्हें बालाजी की संज्ञा से भी जानते हैं। सहस्राधिक नामों से सुख्यात तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर वेंकटाद्रि नामक पर्वत पर बस जाने के कारण वेंकटेश्वर की संज्ञा उन्हें दी गई है। ईश्वर की भाषा कई रूपों में दी जाती है। वेम का मतलब है पाप, कट का मतलब है दूर करना और ईश्वर का इससे मतलब है भगवान से है। भक्तों को कष्ट से पापों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान के रूप में इन्हें वेंकटेश्वर की संज्ञा मिली है। ऐसे वेंकटेश्वर की हृदयवासिनी पद्मावती ब्रह्मोत्सव के अवसर पर हमें दर्शन दे रही है। भगवान वेंकटेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी माने जाते हैं। वे ब्रह्मांड कहलाते हैं। उनकी देवेरी पद्मावती ब्रह्मांड नायिका है। हर साल करोड़ों लोग तिरुपति तिरुमला दिव्य धाम पधारते हैं। वे ज़रूर तिरुशुकनूर
के नाम से सुप्रसिद्ध तिरुचानूर दिव्य धाम भी पधारते हैं, जहाँ माँ पद्मावती का दिव्य मंदिर है। उसी दिव्य मंदिर के प्रांगण में आज यह ब्रह्मांड उत्सव ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि यहाँ तमाम देवी देवता स्वयं पधारे हैं? तो ऐसे भक्तगण तो वेश धारणा करते हुए माँ पद्मावती के प्रति अपने हृदय कमल में तो स्थान दे रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब भक्तों का तांता भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए ना लगा हो। और यह मंदिर विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में है। कहा जाता है वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश नमो समो देवो न भूतो न भविष्यति कहा जाता है। तो ऐसे ब्रह्मांड नायक की हृदयवासिनी माँ पद्मावती तिरुचानूर में आविर्भूत हुई थी, और उनके आविर्भाव होने वाले इस महीने में कार्तिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। तिरुमला के स्थल पुराण के अनुसार वैकुंठ में महर्षि भृगु की करनी से नाराज महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पाताल जा पहुंची थी। लक्ष्मी वियोग से व्यथित महाविष्णु भूलोक में तपस्या की थी श्रीनिवास के रूप में। श्री स्वामी की तपस्या से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी स्वर्णमुखी नदी के तट पर पद्म सरोवर में कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन स्वर्ण कमल से उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आविर्भूत होकर भक्त सुलभा होकर दुनिया के तमाम भक्तों की जो भी इच्छा पूर्ति रही है, उस देवी का आज ब्रह्मोत्सव हम मना रहे हैं। और उनके प्रिय वाहन पर हम उनका दर्शन कर रहे हैं। गज वाहन माँ पद्मावती श्री महालक्ष्मी के लिए अत्यंत प्रिय वाहन है। उस वाहन पर आरूढ़ होकर प्रसन्न चित्त होकर प्रसन्न वदन से स्वर्णाभूषित होकर हमें दर्शन दे रही है माँ पद्मावती। उनको इस रूप में दर्शन करना परम सौभाग्य है, और ऐसे सौभाग्य दुनिया के तमाम भक्तों के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल सुलभ करा रहा है। और हर प्रदेश से भक्तगण, लोक कलाकार, नृत्यांगिनियाँ तमाम लोग पधार कर भक्ति भावना से माँ की अर्चना कर रहे हैं। और माँ पद्मावती जो कि श्री महालक्ष्मी रूपिणी है, तो उनकी स्तुति कई रूपों में कई भक्तों ने की है। तो और कार्तिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो तमाम भक्तों के हृदय में तो उनके कई रूपों का अलंकार होता है। पद्म से जन्म लेने वाली पद्मोद्भवा के रूप में सभी के प्रति के प्रति माता के रूप में और सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाली तो देवता के रूप में वे प्रतिष्ठित है। वांग्मय धाराओं में ऋग्वेद के 10वें मंडल के श्री सूक्त में माँ महालक्ष्मी का रूप वर्णन हमने देखा। सर्व सुलभ लक्षण निलया सकल सत्प्रदायिनी स्वर्ण वर्णमय वाली हिरण्य वर्णमा और स्वर्णाभूषणों को धारण करने वाली सुवर्ण रजत और चांद की रोशनी से चंद्रमा के रूप में प्रकाशमय होने वाले उनके मुखमंडल को हम देख रहे हैं। गजराज पर गजराजों के घींकारों से जो भक्तगण भय कंपित होते हैं, तो उनको अभय हस्त दिखाते हुए तो उनकी रक्षा का दायित्व लेने वाली सुशोभित मुख वाली माँ पद्मावती की आरती उतारी जा रही है। तो अर्चक माँ पद्मावती की आरती उतार रहे हैं, तो उनकी मंगल आरती उतारते समय उनका जो दर्शन कर रहे हैं, ये तमाम पापों के हरण करने वाला दर्शन है। तो वे मुकुंद प्रिया कहलाती है, विष्णु प्रिया कहलाती है, और विष्णु की साक्षात ब्रह्मांड नायिका उनकी हृदय विलासिनी है, उनकी हृदय वासिनी है।
माँ पद्मावती के कार्तिक ब्रह्मोत्सव पर उनके नामों का हम दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मांडोत्सव। सततं श्रीशं सततं श्रीशं हितं परात्परमीडे सततं श्रीशं हितं परात्परमीडे सततं
सुवर्णाभरण नाना पुष्पमाला सुशोभितं सुवर्णमुखी सरोवर मध्य कमलोद्भवं रमां इंदुवदनां क्षीरसागर कन्यकां नमामि अलमेलमंगां दिव्य पाद पंकजाम। इस प्रकार माँ की स्तुति करते हुए, माँ की आराधना करते हुए, माँ की सवारी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, गज वाहन का दर्शन करते हुए सभी भक्त वृंद तृप्त हो रहे हैं। आज श्री वेंकटेश की सम्राज्ञी श्रितकल्पवल्ली पद्मावती हिता पद्महस्ता श्री सुखवास नगरे वासिनी कमलाकरे पद्मावती की आज भव्य सवारी, गजवाहन की सवारी, विशेष सवारी निकाली जाती है। प्रकार वेंकट का गरुड़ वाहन बहुत ही विशेषता संपन्न करता है। उसी प्रकार गजवाहन के दर्शन से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, विष ज्वर जो कहलाते हैं उनका नाश हो जाता है। जो गजवाहन का दर्शन जो है परम शुभ माना जाता है। आज माता सुबह एक वाहन पर आरूढ़ होकर सबको दर्शन दी। वह वाहन नहीं बल्कि पालकी है। पालकी में जगन मोहनाकारिणी बनकर माँ ने हमको सबको दर्शन दिया और आज गजवाहिनी बनकर हम सबको बहुत ही अच्छे से सुदर्शन के रूप में दर्शन दे रही हैं। कल सुबह माँ का सर्वभूपाल उत्सव मनाया जाएगा। सर्वभूपाल वाहन वह सम्राटों की सम्राज्ञी है। ऐसे सम्राज्ञी सभी भूलोकों की है, क्योंकि माँ साम्राज्य लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी है, राज्य प्रदाता है। शांते नमोस्तु शरणागत रक्षणाया। शरणागत की रक्षा करते हुए माँ शांत स्वरूप में रहती हैं। कांत्ये नमस्तो गुणार्णवाये। हे माता, आप शांति हैं, कांति हैं और हमें हमेशा शांति की प्रदाना समृद्धि करती रहती हैं। शरण में आए हुए प्राणियों की रक्षा के लिए शांति की स्वरूपिणी है। सुंदर गुणों का आधार स्वरूपा कांति रूपिणी है। पापों का नाश करने वाले, पापों को शमन करने वाले शांति रूपिणी हैं। धन धान्य तथा समृद्धि देने वाले, पोषण करने वाली माता को हम बार बार प्रणाम करते हैं। उस सुंदर छवि को देखिए, वह स्वर्ण मुद्राओं से जिस पर लक्ष्मी माता की मुद्रा अंकित की गई है, इसको लक्ष्मी कहते हैं। इस लक्ष्मी हार से सुशोभित माँ पद्मावती और भी सुंदर लग रही है। क्यों ना हो, कितने भी आभूषण क्यों ना हो, लेकिन पति का प्रेम भरा जो उपहार है उसे पहनने से सती का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। यह हार आज स्वामी श्री वेंकटेश्वर ने अपने यहाँ से माता को उपहार के रूप में भेजा है, क्योंकि आज माता अपने प्रिय वाहन पर, विशेष वाहन पर, गज वाहन पर सवार होकर गज लक्ष्मी के रूप में, वीर लक्ष्मी के रूप में, धैर्य लक्ष्मी के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। शक्ते नमोस्तु शशिशेखर संस्तुताये, रक्ते नमोस्तु रजनीकर सोदराये। भगवान शिव जी भी जिनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसी शक्ति को चंद्रमा की सहोदरी राति रूपा लक्ष्मी को संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली भक्ति रूपा लक्ष्मी को तथा भगवान विष्णु की प्रिय सती को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष कलि दोषों का निवारण करता है, उसी प्रकार माता भी हमें
कलि दोषों से निवारण करती हैं। क्योंकि वेंकट नायक जो हैं, कलो वेंकट नायका, इस कलयुग में वेंकट, वें का अर्थ है पाप, कट माने काटने वाले। वेंकटेश्वर जिस प्रकार पापों का नाश करते हैं, हमारे अंदर के दुखों को दूर करते हैं, उनका धाम जो है आनंद धाम है। उसी प्रकार जहाँ माँ है, आनंद लक्ष्मी है, वहीं हमारे लिए आनंद है। दुखों को दूर करने वाली सुख प्रदाता माता लक्ष्मी के दर्शन कर हम सब धन्य हो रहे हैं। माता की आरती, भव्य आरती उतारी जा रही है। यह मंगल वेला में सब लोग माँ के मंगल में जय जयकार कर रहे हैं। देव्ये नमोस्तु दिव्या देव चरणार्चिताए। माँ के चरणों की पूजा देवता भी करते हैं। ऐसे दिव्य चरणों का दर्शन कर उनकी वंदना हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। शुभ लक्षणों से पहचाने जाने वाली लक्ष्मी को शिव और सिद्धों के द्वारा पूजित, सिद्धि को, असीम दुर्गति को नाश करने वाली, धृति को और एवं वर उत्तम गति देने वाली माता की हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। स्वर्ग में देवताओं के द्वारा पूजित देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। तीनों लोकों के दुखों का विनाश करने वाली भूति देवी को हम प्रणाम करते हैं। पृथ्वी का भार उठाने वाली विष्णु की प्रियदात्री देवी को हम प्रणाम करते हैं। अभी अभी हमने सुना है कि दिग्गज जो हैं, गज जो हैं, पूरी पृथ्वी का भार उठाते हैं। तो माँ गजलक्ष्मी की रूपणी है, तो वे पृथ्वी का भार उठाने वाली हैं। तो अभी माँ पद्मावती की यह भव्य सवारी, दिव्य सवारी कुछ ही क्षणों में अंतिम पड़ाव पर पहुँचने वाली हैं। ऐसे में मंगल कामना करते हुए मंगलंबु पल्लावादरी इंदुवदन गैकोनवे, इंदुवदन गैकोनवे, कर्पूरंबु हारतिनी करुणा तो गए कोनवे। इस प्रकार सब लोग करुणा से, हे माँ हमारी आरती को स्वीकार करो, हम पर करुणा रसों क्या बरसात करो। इस प्रकार करुणा के लिए सभी भक्त माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जयतु लक्ष्मी, जयतु पद्मा, जयतु विद्या विष्णु वामा स्थिता, जयतु सम्यका सर्व संपत्कारिणी। उत्तम चिन्हों से शोभित अंगों वाली लक्ष्मी जय हो। कमल में निवास करने वाली तथा सबके द्वारा पूजिता पद्मा आपकी जय हो। विष्णु की बाईं गोद में बैठने वाली विद्या की देवी हे विद्या लक्ष्मी आपका जय हो। सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली श्री स्वरूपा, शांति स्वरूपा, सुखदात्री हे माता आपकी जय हो। जयतु देवी देव संगाधि पूज्य, जयतु भद्रा भार्गवी भाग्य रूपा। हे माता आप भद्रा हैं, भार्गवी हैं, भाग्य प्रदाता हैं, भाग्य लक्ष्मी हैं, भार्गव लक्ष्मी हैं। जयतु नित्या निर्मल ज्ञान वेद्या। आप निर्मल ज्ञान को, सत्य रूपी ज्ञान को प्रसार करने वाली हैं। देवों समूह से पूजित हैं, हे माता आपकी जय हो। भृग की पुत्री भार्गवी आपकी जय हो। भाग्य की प्रदाता भाग्य लक्ष्मी आपका जय हो। हे भद्रा आपका जय हो। निर्मल ज्ञान को द्वारा पहुँचने वाली हमेशा आपका जय हो। सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाली देवी सत्या आप जय हो। सत्यभामा हैं, आप ही सीता हैं, आप ही रुक्मिणी हैं। जहाँ जिस स्थान पर आपका वास होता है वहीं पर आपका निवास होता है और भक्तों को उसी रूप में आप अभय प्रदान करती हैं।
ये माँ के एक हस्त वरद हस्त है, वर प्रदान करने वाला, और एक हस्त है अभय हस्त। वरद हस्त से वरलक्ष्मी हमें वर प्रदान करती है, अभय हस्त से हमें अभय लक्ष्मी भयों को दूर करती रहती है। जेतु रम्या रत्नगर्भा, हे रत्नगर्भा आपका हमेशा मंगल कामना कर रहे हैं हम। जेतु शुद्धा, शुद्ध अम्बुजा, शुद्ध अम्बुज में उत्पन्न होने वाली हे शुद्ध अम्बुजा आपकी जय हो। जेतु कांता, कांतिर्मंद हासिनी, कांति मंद हासिनी से कांति उत्पन्न करने वाली, मोतियों की मुक्तावली के समान ओठों वाली, दांतों वाली, जिसमें से चमक उत्पन्न हो रही है, हे माता आपकी जय हो। जेतु कांता श्रीग्र सौम्ये, हे सौम्ये आपका। सेवे भावे श्री वृंदम, सेवे भावे श्री वृंदम, श्रीवल्लभ चिंतानंदम, सेवे भावे श्री वृंदम, श्रीवल्लभ चिंतानंदम, सेवे भावे श्री वृंदम। पाटुकुतर्कनग भंजन दीक्षं, पाटुकुतर्कनग भंजन दीक्षं, कुटिल दुरितहर गुणदक्षं, पाटुकुतर्कनग भंजन दीक्षं, कुटिल दुरितहर गुणदक्षं, घटित महाफल, घटित महाफल कल्पक वृक्षं, चटुल रामानुज समदम वीक्षं, चटुल रामानुज समदम वीक्षं, सेवे भावे श्री वृंदं, श्रीवल्लभ चिंतानंदं, सेवे भावे श्री वृंदं। क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतं, क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतं, बौद्धान्धकार भास्वन्तं, क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतं, बौद्धान्धकार भास्वन्तं, शुद्ध चेदमणि सुसरस्वन्तं, शुद्ध चेदमणि सुसरस्वन्तं, सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं, सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं, सेवे भावे श्री वृंदं, श्रीवल्लभ चिंतानंदं, सेवे भावे श्री वृंदं। चार्वाक गहन छंद कुठारं, चार्वाक गहन चंड कुठारं, सर्वापशास्त्र शतधारं,
चार्वाक गहन चण्डकुठारम् सर्वापशास्त्र शतधारम् निर्विकार गुण निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट उर्वीधर संयोग गवीरम् उर्वीधर संयोग गवीरम् सेवे भावे श्री वृन्दम् श्रीवल्लभ चिन्तानन्दम् सेवे भावे श्री वृन्दम् सेवे भावे श्री वृन्दम् सेवे भावे श्री वृन्दम् गजेंद्र को वाहन बनाकर गज वाहन पर आरूढ़ माता श्री पद्मावती कार्तिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर स्वर्णाभूषणों के बीच में स्वर्णमय आभूषणों के बीच में स्वर्ण कलाओं से हमें दर्शन दे रही है। तो इस गज वाहन की विशिष्टताओं के कई आयामों पर हमने अभी तक समझने की कोशिश की थी। संकट में फंसे गज को उन संकटों से मुक्ति दिलाने वाले श्रीमन नारायण के साथ उनकी हृदय स्थित श्री महालक्ष्मी भी वहाँ पहुँचती है और उस गज को मुक्ति दिलाते हैं दोनों महालक्ष्मी और महाविष्णु। और इसका जो गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में है, श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के और निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ा ग्रसित है, अतः उनकी स्तुति सुनकर वेदमय रूप गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी आकर उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे गज जो कि श्री महाविष्णु और उनकी हृदयवासिनी श्री महालक्ष्मी की कृपा से मुक्त हुए थे, उनकी महामंगल हारती सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगकटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगकटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु। शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु। करांबर निज घन चरणांबर
शरण कनकांबर निज घन चरणांबर धनुज शरण हत दैत्य अनुपम चरितानंद निरत अनुपम चरितानंद निरत सनक प्रियते जय मंगलम् मुख मंगलम् शुभ मंगलम् शमदमगतते जय मंगलम् सुमुख मंगलम् शुभ मंगलम् चतुर्भुजांगा सदया पांगा गतनक्रांबुज करचक्रा चतुर्भुजांगा सदया पांगा गतनक्रांबुज करचक्रा श्रुतचरणागत श्री वेंकटपति श्रुतचरणागत श्री वेंकटपति चतुर नमोते जय मंगलम् सुमुख मंगलम् शुभ मंगलम् शमदमगतते जय मंगलम् सुमुख मंगलम् शुभ मंगलम् शमदमगतते जय मंगलम् सुमुख मंगलम् शुभ मंगलम् पाहि अलमेल मंगा पद्मनाभ प्रिया சாதித்தருளாயேன சொல்ல ஏனுமாம் ஏறதேற பையம்பத்தும் ஏனத்தொருவாய் ஏடம்பமேரா मा
నమో వెంకటేశాయ. అలమేల్ మంగ పంచభూతాత్మిక అలమేల్ మంగ జగస్థితికారిణి అలమేల్ మంగ జగత్ పరిపాలిని అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ రాకేందు వదన అలమేల్ మంగ రాజ్యలక్ష్మి పాహి అలమేల్ మంగ నవదుర్గ మాత అలమేల్ మంగ నాదస్వరూపిణి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి అలమేల్ మంగ సంపత్కరే పాహి అలమేల్ మంగ సర్వతీర్థస్థిత అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ ఆద్యంతరహిత అలమేల్ మంగ ఆదిశక్తివే నీవు అలమేల్ మంగ అతీత దుర్గా పాహి అలమేల్ మంగ అనంత నిత్య పాహి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియ అలమేల్ మంగ హరే భక్తుదః హరేభిర్నాగత్యాదిష్ట హరేతం రథం హర్యన్నుషసా వర్తజస్తూర్యం హర్యన్నారోజయః విద్వాన్ శ్రీగత్వాన్ హర్యశ్వభిశ్రయాః యామింద్రో హరిధాయ సంపృథివీం హరివర్పసం అధారయద్ధరితోర్భూరిభోజారింజయోరందర్హరిశ్చరత్ యజ్ఞానో హరితో వృషా విశ్వమాభాసిరోచనం హర్యశ్వో హరితం దత్తాయూధమా వజ్రం వాగ్వోర్హరిం ఇంద్రో హర్యం దవర్జోరం వజ్రం శుక్రైరభివృతం అపావృణోద్ధరిభిరద్రిభిస్తుతముద్గాహరిభిరాజత ఓం जातान् प्रणोदानः सपत्रा प्रत्यजातान् जातवेदोऽनुदस्व अथेनो ब्रूहि सुमना अहेलग्रस्तवस्यामशर्मग्रस्त्रिवरोद उद्भवो सहसा जातान् प्रणोदानः सपत्रा प्रत्यजातान्नुदजातवेदः अथेनो ब्रूहि सुमनस्य मानो यज्ञस्यामप्रणोदानः सपत्रान् षोडशे स्तोमोजोद्रवीणम् चतुश्चत्वारिग्रसस्तोमोवर्चोद्रवीणम् अग्ने पुरेशमस्य प्सो नामताम् विश्वे अभिगृह्णन्तु देवाः सोमा पृष्ठा घृतवा देहसेद प्रजावादस्मे द्रविणायजस्व एवश्चन्दो वरेवश्चन्दः शम्भोश्चन्दः परिभोश्चन्दः अच्छन्दः मनश्चन्दो व्यजश्चन्दः तां मिथुने अवश्यन्तस्य न सम् आराधयन्तौ अश्विनावब्रूताम् आवयोर्वै एषा मा एतस्यां वदध्वम् इति सा अश्विनारेव अभवद्यः पुष्टिकामः स्यात्
स्यात् सः एतामाश्विनीं यमीं वसाम् आलभेत अश्विनावेव स्वेन भागधेयेन भागधेयेनेति भागधेयेन धावति तौ एवास्मिन् पुष्टिं धत्तः पुष्यति प्रजया प्रजयेति प्रजया पशुभिः या मृधाः कृतवित्सो मामौ हौ हुवाई सा रा नोदा होई स्वादा आहो वायुंजा ना समेतिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरो विधाने संगच्छा उपमास शिक्षात् वदानि पितरः संगातेषु विद्मते सभे नाम नरिष्ठा नाम वासि एते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाः एषामहं समासीनानां विज्ञानमादादे अस्य सर्वस्य संसद् भगिनं कृणु यद्वमनः परागतं यद्बद्धमिह वेगवा तद्व आवर्तयामसि मजीवो रमतां मनः ॐ श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण संभृत श्री पद्मावती सद्गुण वर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ